बरहज ब्लॉक प्रमुख पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुभाष प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक विशाल जनसमूह के साथ उन्होंने अपना नामांकन किया। इस मौके पर उनके समर्थक एवं युवा नेता निखिल सिंह ने बरहज कस्बे में ऐतिहासिक जुलूस निकालकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घोड़े और लग्जरी गाड़ियों के कतार टूटने के नाम नहीं ले रहे थे। जुलूस को आगे की तरफ जहां समाजसेवी मुन्ना सिंह संभाल रहे थे, वहीं पूरे जुलूस की कमान पूर्व प्रमुख कैलाश सिंह के पुत्र निखिल सिंह ने संभाला था। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यादव द्वारा 3 सीटों में नामांकन किया गया। इस जीत को युवा नेता निखिल सिंह ने बीजेपी की जीत बताया। कहा कि सुभाष की जीत जनता की जीत है। पूर्व के लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था, उससे निजात दिलाते हुए बरहज क्षेत्र के सारे अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस जीत के लिए विधायक साका मिश्रा, सांसद कमलेश पासवान, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही ये भी कहा कि योगी और मोदी के दिखाए मार्ग पर चलकर विकास का काम पूरा किया जाएगा। कितने सेट में दाखिल किया आपने? जी, हमने पर्चा जो है 2 सेटों में दाखिल किया। और किसी ने दाखिल नहीं किया, लग रहा है? हाँ जी, देखिए, चूँकि पिछले पूर्ववर्ती जो भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों में, उन लोगों ने ब्लॉक पे केवल और केवल भ्रष्टाचार मचा रखा था। और अभी जो निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके साथ भी कुछ साठगांठ हो गई थी और उनको क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सहमति नहीं मिल पा रही थी और उनको काम करने में बाधा आ रही थी, जिस वजह से और कुछ निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। और हम लोगों का ये जो ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव हुआ है, इसमें हमने 3 सेटों में पर्चा खरीदा था, 2 सेटों में पर्चा हमने दाखिल किया है। और अभी तक की जो सूचना है, किसी ने पर्चा नहीं खरीदा है, पर्चा अभी भी बिक रहा है। और हम लोग आश्वस्त हैं, अगर कोई पर्चा खरीदता भी है तो हम चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए और जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि 1 से ऊपर समय हो गया, 1-1.5 घंटे का समय बाकी है, 3 बजे तक हमें पूरी आशा है कि हम लोग का निर्वाचन निर्विरोध हो जाएगा। पर्चा नहीं खरीदा, क्या इसकी वजह क्या है? इसकी देखिए, इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 58 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और 58 क्षेत्र पंचायत सदस्य, इसके पहले भी जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से ब्लॉक को काम किया और काम चलाया, तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में पहली बार चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, उसके पहले तो अन्य जो पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, उनके तत्वाधान में जो चुनाव हुए, उनमें जो प्रमुखों का चयन हुआ, उन लोगों ने केवल सरकार के साथ मिलकर साठगांठ मिला के सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। और उसके बाद से जो हमारे वर्तमान जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन लोगों ने प्रमुख का विरोध किया। और अभी जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो सब इस बात को समझ रहे हैं, चूँकि मोदी जी की नीति है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी सरकार का लाभ मिलना चाहिए। और उसकी शुरुआत सबसे उच्च स्थान पर बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और सबसे नीचे जो होते हैं, जो आप देखेंगे अंतिम जो नेता होते हैं, वो ग्राम सभा सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, जिनकी मदद से ही अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सकती है। तो हम उस धर्रे पे काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित होकर के आए हैं, सुभाष प्रसाद जी, और हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग मोदी जी की नीतियों को, योगी जी की नीतियों को क्षेत्र के हर जो भी हमारे यहाँ के जो जनता है, जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, उन तक हम लोग उनको लाभ दे सके सरकार का। और हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं, माननीय दीपक मिश्र साका जी, और हमारे जो सांसद जी हैं, माननीय कमलेश पासवान जी, उन लोगों का भी यही प्रयास रहा है कि जनता का सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास हो, जनता को लाभ मिले और जनता की मदद की जा सके। इसीलिए ये इस बार किसी ने पर्चा नहीं खरीदा। सबको पता है कि अब जो बयार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है, तो पर्चा खरीद के और पर्चा भर के कोई परास्त नहीं होना चाहता, इसलिए किसी ने पर्चा नहीं खरीदा। काफ़ी दिनों बाद आपके परिवार में आया है
क्या इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? अब देखिए, इसका श्रेय हम पहला श्रेय तो हम अपनी जनता, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को देना चाहेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि जो भी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, इन लोगों के आशीर्वाद से ही और जनता के प्यार और स्नेह से ही हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम लोगों ने पर्चा भरा है और संभवतः हम निर्वाचित हो जाएंगे।